हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद दीपक। इस वीडियो के माध्यम से हम पपाया की क्रॉप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पपाया मतलब पपीता। बॉटनिकल नेम क्या है इसका? बॉटनिकल में होता है कैरिका पपाया। ठीक है, फैमिली कैरिकेसी होती है और इसका ओरिजिन प्लेस ट्रॉपिकल अमेरिका होता है। ठीक, तो इसका साइंटिफिक नेम याद रखिए और इसकी फैमिली ओरिजिन प्लेस। इसमें जो पपेन पाया था, ठीक है, पपेन कॉन्टेन 72.2% प्रोटीन। जो पपेन होता है उसमें 72.2% प्रोटीन पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा। पपाया जो कमर्शियल प्रोपोगेटेड बाई सीड। पपाया का अगर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन करना है तो वो सीड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और उसका किसी भी द्वारा मतलब पपाया का कमर्शियल प्रोपोगेशन होता है केवल सीड से ही होता है। इसका सीड रेट कितना होता है? दो प्रकार की वैरायटी होती हैं पपाया की, एक होती गाइनोडायोसियस, एक होती डायोसियस। ठीक है, तो गाइनोडायोसिस में सीड रेट कम लगता है। ठीक है, इसकी 250 ग्राम से 300 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट होती है। किसके लिए? गाइनोडायोसिस के लिए। और जो हमारा डायोसियस होता है, डायोसियस के लिए हमारा 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर होती है क्या सीड रेट डायोसियस वैरायटी के लिए। फिर येलो पिगमेंट इन पपाया। पपाया में जो येलो पिगमेंट होता है, मतलब पपाया जो येलो कलर का होता है वो किसके कारण होता है? वो कैरिका जेन्सिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। एंजाइम प्रेजेंट इन द ड्राइड लेटेक्स ऑफ पपाया। पपाया में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? वो है पैपिन या पेप्सिन। ठीक है, पपाया में पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। रिकमेंडेड स्पेसिंग, जो आपकी पूसा नन्हा वैरायटी होती है, ठीक है, उसके लिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आप याद रखिएगा। इसकी स्पेसिंग क्या होती है? 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, और 1 हेक्टेयर में 6000 प्लांट्स को प्लांटेशन कर सकते हैं। किसका? पूसा नन्हा का। ठीक है, इसकी स्पेसिंग याद रखिएगा पूसा नन्हा की, बहुत पूछी जाती है। फ्रॉस्ट इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन पपाया कल्टीवेशन इन नॉर्थ इंडिया। फ्रॉस्ट मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है आपकी नॉर्थ इंडिया में पपाया की कल्टीवेशन को। पपाया इज पॉलीगैमस प्लांट। पपाया कैसा प्लांट है? एक पॉलीगैमस प्लांट है। ठीक है, फिर आपको 1 ग्राम सीड्स ऑफ पपाया। जो 1 ग्राम बराबर कितने सीड होते हैं? मतलब अगर 20 सीड्स की हम वेट करें तो कितना होता है? 1 ग्राम होता है। मतलब 1 ग्राम में 20 सीड या 20 सीड्स पपाया के चढ़ते हैं। कार्पाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पपाया। कार्पाइन किससे प्राप्त करते हैं? पपाया से प्राप्त करते हैं। इट यूटिलाइज एज डायूरेटिक एंड हॉट स्टिमुलेंट्स। ठीक है, डैम्पिंग ऑफ इज द मोस्ट सीरियस डिजीज। डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है, ये बहुत ही सीरियस डिजीज होती है पपाया सीडलिंग में। जब पपाया सीडलिंग अवस्था में होता है, मतलब कि जब उसकी मतलब प्लांटलेट तैयार होती है, ठीक है, तो उस टाइम डैम्पिंग ऑफ एक डिजीज होती है, बहुत ज़्यादा लगती है। डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है कि जो पूरा प्लांट होता है वो गिर जाता है या डेड हो जाता है। ठीक है, 10% मेल प्लांट इज प्लांटेड वेयर डायोसिस वैराइटीज आर कल्टिवेटेड। जहाँ हम डायोसिस वैरायटी का कल्टीवेशन करते हैं वहाँ हम 10% मेल के प्लांट अलग से लगाते हैं। ठीक, पपाया प्लांट्स आर वेरी ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग। जो पपाया प्लांट्स होता है वाटर लॉगिंग के प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होता है। ठीक है, पपाया थर्मोसेंसिटिव क्रॉप। थर्मोसेंसिटिव क्रॉप होता है पपाया। कैरिका कैडारमेंसिस माउंटेन पपाया होता है। इस माउंटेन पपाया का नाम साइंटिफिक नेम होता है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आफ्टर बनाना। इसकी जो पपाया है इसकी प्रोडक्टिविटी बनाना के बाद सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आफ्टर बनाना। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। अगर बात की जाए कि भारत में कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा पपाया का प्रोडक्शन होता है, वो कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पपाया का प्रोडक्शन होता है। जो सनराइज सोलो नाम की एक वैरायटी होती है तो उसमें कोई भी मेल प्लांट्स नहीं होते हैं, मतलब कि वो मेल प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सनराइज सोलो टाइप ऑफ पपाया प्रोड्यूस नो मेल प्लांट्स। सीड आर एनक्लोज इन जिलेटेनियस सार्कोटेस्टा। ठीक, इरिगेशन बाय रिंग मेथड। जिसकी इरिगेशन होती है वो रिंग मेथड से करते हैं। रिंग मेथड का तो जैसे हमारा ये प्लांट है और इसमें चारों तरफ से एक रिंग बना देते हैं, ठीक है, गोला टाइप, और यहाँ पानी भर देते हैं। ये मेथड जो होती है पपाया की, यही रिंग मेथड का इसमें यूज किया जाता है इरिगेशन में। इंडियाज 4th रैंक इन पपाया प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो भारत का चौथा स्थान है। किसके? पपाया के प्रोडक्शन में भारत का चौथा स्थान है वर्ल्ड में। अब आती है हमारे पास वैरायटी, दो प्रकार के भी हम बताए थे, गाइनोडायोसिस और डायोसियस।
ठीक। तो गाइनोडायोसिस वैरायटी जो होती है यही क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अगर वैराइटीज क्वेश्चन आते हैं तो गाइनोडायोसिस से ही मेन क्वेश्चन बनते हैं उसमें। पहला पूसा डेलीशियस, पूसा मजेस्टी, कोयम्बटूर 3, कुर्ग हनी ड्यू, सनराइज सोलो, ताइवान और सूर्या। ये जो आपकी 7 वैरायटियाँ हैं ये आपकी गाइनोडायोसिस वैरायटियाँ हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से मतलब अदर वैरायटी जो डायोसिस वैरायटी उसको दे देंगे और इसमें से एक दे देगा गाइनोडायोसिस वैरायटी, और उसमें पूछ रहे कि बताइए इनमें से कौन सी गाइनोडायोसिस वैरायटी है। तो आपको 7 तो याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, DMCC-TSS, ठीक। आप याद रखिएगा DMCC-TSS। डी से मतलब हो गया पूसा डेलीशियस, एम से हो गया पूसा मजेस्टी, सी से हो गया आपका कोयम्बटूर 3 और सी से हो गया तुम्हारा कुर्ग हनी ड्यू, टी से हो गया ताइवान, एस से हो गया सनराइज सोलो और एस से हो गया हमारा सूर्या। ये DMCC-TSS आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपको ये जो जितनी भी वैरायटी हैं आपको भूलेंगी नहीं, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा, को सभी वैरायटी इसकी याद हो जाएंगी। फिर आता है आपका डायोसिस वैरायटी। डायोसिस में भी कुछ वैरायटियाँ हैं जो कि पूछी जाती हैं, जैसे आपका पहले हो गया पूसा जायंट हो गया, ये सूटेबल है टूटी फ्रूटी बनाने में, कैंडी बनाने में और कैनिंग के लिए जो तो गुड होती है, ठीक है, अच्छी होती है। कौन सी पूसा जायंट वैरायटी। पूसा ड्वार्फ भी इम्पॉर्टेंट होती है बट उतना नहीं है। देखते हैं अगली हमारी पूसा नन्हा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। एक एक्सट्रीमली डॉर्फ वैरायटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डॉर्फ वैरायटी होती है, छोटी होती बौनी प्रजाति है। सूटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सूटेबल होती है, जैसे पॉट गार्डनिंग करते हैं, मतलब कि गमलों में लगाने के लिए पूसा नन्हा वैरायटी का यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर पूछे कि गमलों में लगाने के लिए कौन सी वैरायटी का प्रयोग करते हैं पपाया की, वो है हमारी पूसा नन्हा, ठीक। एक तो इसमें क्वेश्चन है एक्सट्रीमली डॉर्फ वैरायटी है, हाई डेंसिटी के लिए सूटेबल है और पॉट गार्डनिंग के लिए भी यही है। और भी वैरायटियाँ हैं कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2 और कोयम्बटूर 6, ठीक है। कोयम्बटूर 5 जो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, ये मेनली आपकी पपेन के एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। इससे 1500 से 1600 किलोग्राम पर हेक्टेयर मतलब कि पपेन का प्रोडक्शन किया जाता है या एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो आप याद रखिए, अगर पूछे कि पपेन के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सी वैरायटी सूटेबल होती है, सबसे अच्छी होती है, वो कोयम्बटूर 5 है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। और बाकी सभी वैरायटियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आते हैं कुछ हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं, हाइब्रिड में भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप ये वैरायटी एक देख लीजिए, जैसे कोयम्बटूर 7। कोयम्बटूर 7 में क्या है, एक कोयम्बटूर 3, पूसा डेलीशियस और कुर्ग हनी ड्यू, ये 3 से क्रॉस होकर के बनाई गई है कौन सी कोयम्बटूर 7। तो आप इनको याद रखिएगा अच्छे से। और आपकी पपाया क्राफ्ट यहाँ से समाप्त होती है। तो अच्छे से पढ़िए इसको और वीडियो स्किप ना करिए, ठीक है। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।